आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद। बिहार से आए हुए हैं बीजेपी के नेता, बिहारी भाई को पीटा जाता है तब कोई भी नेता बोलने के लिए सामने नहीं आता। कमजोर लोगों को टारगेट करके उन्हें दबाने का प्रयास करते हैं। बिहार जहां रहता है वहां अपना पहचान बना लेता है। कई प्रांतों में चलाए जा रहे योजनाओं को लेकर अपने बिहारी भाइयों के बीच आए हैं। जिस स्थिति को सामने रखकर आपने बिहार छोड़ा था वह स्थितियां बदली हैं। बिहार में रहिए, महाराष्ट्र की तरह बिहार को भी बढ़ाइए। 2 घंटा के अंतराल में पता चला कि हाँ, यहाँ भी बिहारी लोग रहते हैं। गर्व होता है कि हम उत्तर भारतीय हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में भाजपा का सरकार है और बिहार में भी हम भाजपा की सरकार बनाने जा रहे हैं। बिहारी भाषा में कुछ बिहारी भाइयों के लिए कुछ मैसेज देते हैं। मीरा भाईंदर पर मेरा भी हक है। इशारा कर रहा हूँ कि किसके लिए बोला हूँ। आप बाहुबली को मार के दिखाइए। आपको चलना है तो हमसे सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा। आज मीरा रोड स्थित भाजपा नेता और समाज सेवक नवीन सिंह के कार्यालय पर बिहार समाज के लोगों की एक बड़ी सभा आयोजित की गई। इस सभा में बड़ी संख्या में बिहार समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में नवीन सिंह ने सभी लोगों का गर्मजोशी से स्वागत किया और उपस्थित लोगों को छाता भेंट कर सम्मानित भी किया। बता दें कि नवीन सिंह न सिर्फ भाजपा नेता हैं, बल्कि एक समाज सेवी भी हैं, जो समय समय पर जरूरतमंदों की मदद करते रहे हैं। इसी कार्यक्रम में विशेष तौर पर बिहार से आए डॉक्टर प्रेम रंजन चतुर्वेदी, पूर्व विधायक, ने सभी बिहारी भाइयों को संबोधित किया। उन्होंने मंच से बिहार में नवंबर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की और सभी से बिहार जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा, बिहार अब बदल रहा है, विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमें इस बदलाव को और मजबूती देनी है। डॉक्टर चतुर्वेदी ने जनता से अपील की कि सरकार को मजबूत बनाएं ताकि बिहार और तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सके। नमस्कार, मैं मिथिलेश और आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद। दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद हैं मीरा रोड में और आपको बता दूं कि बीजेपी के नेता नवीन सिंह द्वारा आज यहां पे बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त बिहार से आए हुए हैं बीजेपी के नेता, जो अपने बिहारी भाइयों को संबोधित कर रहे थे और उनको ये सूचना दे रहे थे कि आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा का चुनाव है। इसी मुद्दे को लेके हमारे सभी बिहारी भाइयों को ये सूचना देने आए थे कि यहाँ से आने जाने की व्यवस्था दी जाएगी, आप वहाँ पे जाएं और वोट करें। तमाम चीज़ें आपने लोगों को समझाया, अपने बिहारी भाइयों को समझाया। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, हम पत्रकार ऐसे शहर में जब घूमते हैं तो लोगों का सवाल रहता है कि बीजेपी जो है विकास की बात करती है, जब चुनाव आता है तो हम बिहारी भाइयों को याद करते हैं। आज तक, अभी तक जितनी बार भी पर प्रांतियों का मुद्दा आया हो, जब कोई बिहारी भाई की बात हो, रिक्शे वाले की बात हो, ठेले वाली की बात हो, जब यहाँ पे पर प्रांतियों का मुद्दा बना के बिहारी भाई को पीटा जाता है तब कोई भी नेता बोलने के लिए सामने नहीं आता। सबसे पहले आम जनता का सवाल है सर। देखिए, जब भी पर प्रांत के नाम पर बिहारी हो या उत्तर प्रदेश के लोग हों, उनके साथ कोई भी अभद्रता होती है तो ये निश्चित रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के नेता भी बोलते हैं। और रही बात बिहार के नेताओं की, बिहार के नेता अपने जहाँ जिस सदन में जहाँ होते हैं, चाहे वो लोकसभा हो या बिहार के विधानसभा की बात हो, वहाँ लोग इन विषयों को जरूर उठाते हैं। अगर उठाते नहीं होते तो आज इतनी बड़ी संख्या में बिहार के लोग और इतने स्मूथली तरीके से महाराष्ट्र में रह नहीं होते। ये बात अलग है, कुछ असामाजिक तत्व हमेशा हर जगह होते हैं और कुछ खास तरह के कमज़ोर लोगों को टारगेट करके उन्हें दबाने का प्रयास करते हैं। लेकिन बिहारी एक अपनी संस्कृति है, हर दबाव को भी झेलते हुए और हर बाधाओं को तोड़ते हुए बिहार जहाँ रहता है वहाँ अपना पहचान बना लेता है। दूसरा सवाल सर है, ये आम जनता का सवाल है, एक उत्तर भारतीयों का सवाल रहता है कि जो उत्तर प्रदेश, जो बिहार देश का प्रधानमंत्री चुनने की ताकत रखता है, आज वहाँ का, उस प्रदेश का नागरिक बाहर क्यों जाता है कमाने के लिए? क्या डेवलप है, क्या लोगों को बताना चाहेंगे? आने वाले दिनों में क्या परिवर्तन आप करना चाहोगे, क्या लाना चाहोगे? देखिए, किसी भी उद्योग धंधे के लिए वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का होना ज़रूरी है। और अगर आप मीडिया के लोग हो, देख ही रहे होंगे, उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अब धीरे धीरे डेवलप हो गए हैं। मैं मानता हूं कि हमारे से पहले जो सरकारें थीं वो औद्योगिक विकास के लिए
उस तरह की काम नहीं कर पाई जिसके चलते वहाँ हमारे उद्योगपतियों को भरोसा हो सके। आज चाहे वो नीतीश कुमार जी की सरकार हो या माननीय योगी जी की सरकार हो, उन्होंने जो काम किया है इससे हमारे उद्यमी भाइयों और उद्योगपतियों का भरोसा बढ़ा है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर वहाँ विद्युत व्यवस्था को सुधारे हैं, हमारे यहाँ रास्ते सुधरे हैं, कई एक्सप्रेसवे और ग्रीनफील्ड के नाम से कई सड़कें उत्तर प्रदेश और बिहार के को अन्य प्रांतों से जोड़ने के लिए तैयार खड़ी हैं। हमारे यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का वातावरण बना है। इससे हम ये लोगों के सामने उसी बिहार को प्रस्तुत करने के लिए आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के नाम से कई प्रांतों में चलाए जा रहे योजनाओं को लेकर अपने बिहारी भाइयों के बीच आए हैं। चुनावी मुद्दा इस बार का क्या रहने वाला है और यहाँ पे जो बिहारी भाई रहते हैं उनके लिए क्या कुछ आप योजना लेके आए थे, क्या कुछ संदेश लेके आए थे, उसके बारे में जरा बताइए। हम अपने बिहारी भाइयों को आमंत्रित करने के लिए आए थे। जिस स्थिति को सामने रखकर आपने बिहार छोड़ा था वह स्थितियां बदली हैं। लोगों में शिक्षा का प्रसार हुआ है और शिक्षा का माहौल बना है। उद्योगपतियों के लिए वो वातावरण बना है जिसके बदौलत आप वहाँ उद्योग खड़ा कर सकें। अब हमारे पास पर्याप्त बिजली है और बिजली घर भी है, जिससे बिहार अपना बिजली उत्पादन भी करता है और उसको बेचने का भी काम करता है। अब हम अन्य प्रांतों के साथ एक्सप्रेसवे के माध्यम से जुड़ गए हैं, जिससे हमारे यातायात के साधन से आपके उत्पादन को दूसरे प्रांतों में या दूसरे देशों में भेजने का काम होगा। आज हमारे पास कई एयरपोर्ट ऐसे डेवलप हो गए हैं जिनके माध्यम से हम आयात और निर्यात के काम को भी बढ़ावा दे सकते हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से कई ऐसे क्षेत्र निश्चित किए गए हैं जहां उद्योग लगाने से बिहार सरकार उनको कई तरह की सब्सिडियां देने वाली है। और ये सब चीज़ें बिहार में उद्योग लगाने के लिए, अपने उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के लिए, अपने उद्यमी भाइयों को वहां आमंत्रित करने के लिए कि अब हमारे बिहार में भी रोजगार के अवसर बढ़े हैं। आप आइए और अपने कुटुंब के साथ बिहार में रहिए, महाराष्ट्र की तरह बिहार को भी बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नवीन सिंह जी हैं, इनसे जानते हैं। सर, आज यहाँ पे जो बिहारी भाइयों का आपने कार्यक्रम रखा था, आपके कार्यालय का उद्घाटन किया गया, क्या कुछ संदेश देना था, क्या कुछ कहना है बिहारी भाइयों से? देखिए, दो चीज़ है। नवंबर में यहाँ भी कॉरपोरेशन का चुनाव होने जा रहा है और बिहार में भी विधानसभा का चुनाव है। हमारे बिहार में प्रेम रंजन जी यहाँ पर प्रवास के लिए आए हैं। हर वार्ड में मीरा भाईंदर में घूम रहे हैं। 16 नंबर वार्ड में भी आज एक मीटिंग लगाया कि हमारे वार्ड में कितने बिहार के लोग रह रहे हैं। तो आप ये दे सकते हैं कि तमाम 2 घंटा के अंतराल में पता चला कि हाँ, यहाँ भी बिहारी लोग रहते हैं। हम लोग हैं उत्तर भारतीय। बिहार एक विधानसभा का इलेक्शन है, इसके लिए मैं बिहार वर्ड यूज कर रहा हूँ। गर्व होता है कि हम उत्तर भारतीय हैं। तो सारे जो मतदाता हैं उनको जागरूक करने के लिए कि नवंबर में और उनको आने जाने का व्यवस्था ट्रेन के द्वारा उचित किया जाएगा। मैं वादा किया हूं और जाकर वहां पर मत देके यहाँ पर जिस तरह से महाराष्ट्र में भाजपा का सरकार है और बिहार में भी हम भाजपा के सरकार बनाने जा रहे हैं। नवीन भाई, आपसे मेरा सवाल है कि उसी वक्त शायद मीरा भाईंदर भी कॉरपोरेशन का चुनाव हो सकता है, थोड़ा आगे पीछे, तो ये दोनों कितना आसान होगा? जो कि यहाँ के वोटर हैं, अगर बिहार चले गए तो क्या समय पे आ पाना ये मुश्किल नहीं होगा? देखिए, कुछ ऐसे 40% मतदाता हैं जो बिहार में मतदान है और यहाँ जो 60% है, 100 से बात कर रहा हूँ, जो यहाँ है। तो तकरीबन वहाँ अक्टूबर लास्ट में चुनाव होगा और यहाँ नवंबर लास्ट में होगा। दोनों को 1 मंथ में अंतराल डिफरेंस है। अक्टूबर लास्ट में विधानसभा का बिहार में और नवंबर लास्ट में मुंबई के होगा। तो मत दे सकते हैं। कुछ ऐसे मतदाता हैं जो यहाँ पर वोटिंग नहीं है, जो बनाते भी नहीं है कि हमारा सारा चीज़ है, जन्मभूमि वहाँ है, कर्मभूमि यहाँ कमाने के लिए लोग आया है, रोजी रिक्शा चलाता है, सब्जी बेचते हैं, ये रोज़मर्रा के ज़िंदगी में नहीं पढ़ना चाहते हैं। कुछ होते हैं कि नहीं, पॉलिटिकल हमको मत देना है और किसी को सरकार बनाना है। तो उस तरह से हम लोग जागरूक कर रहे हैं। जिसका नहीं है वहाँ अभी अगस्त तक के यहाँ मतदाता सूची में हम लोग जोड़ने का भी काम चालू किए हैं ऑफिस से और जुड़ रहा है। अक्सर देखा जाता है जब छठ पूजा शायद उस टाइप रहेगी, आपने जैसे बताया अभी,
आने जाने के लिए ट्रेन की जो सुविधा होती है बड़ा टफ हो जाता है टिकट मिलना। तो क्या कुछ ऐसे कार्यकर्ताओं के ऐसे वोटरों के लिए कुछ व्यवस्था की जाएगी जो वहाँ पे जाके प्रॉपर व्यवस्थित पहुँचे और वोटिंग करके फिर वापस नहीं, तकरीबन हमारे भारत सरकार के द्वारा 20 ट्रेनें ऐसी व्यवस्था परियोजना में लाया गया है कि ट्रेन स्पेशल चलाया जाएगा, जो सारे मतदाताओं को छठ व्रतियों को ले जाना ऐसे भी दिक्कत होता है। अभी रंजन जी के द्वारा सुने कि हमारे नीतीश जी ने 300 बसेज ऑल स्टेट के लिए, तो उसमें कुछ बसेज जो है सो महाराष्ट्र से भी जुड़ेंगे और छठ व्रतियों को ले जाने में सहयोग करेंगे, और उसी में हमारा मतदाता के भी सहयोग होगा, ले जाने की व्यवस्था करेंगे। बिहारी भाषा में कुछ बिहारी भाइयों के लिए कुछ मैसेज दे दें। आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, पता नहीं चलता होगा कि बिहार के भी लोग यहाँ पर प्रवास कर रहे हैं, उत्तर भारतीय में आ रहे हैं, लेकिन आज एक गर्व है कि 2 घंटा के संदेश में ये तमाम सैकड़ों बिहारी यहाँ पर आ गए। तो इन लोग कहीं ना कहीं ये संदेश देना चाहते हैं कि मीरा भाईंदर पर मेरा भी हक है, और एक बिहार प्रकोष्ठ जो चलाया जा रहा है उसमें बिहार के नेतृत्व में एक आगे आने वाला दिन में बिहार वासियों को भी महत्व पॉलिटिक्स में दिया जाएगा। दरकिनार जो बोलते हैं ना, नहीं किया जाएगा कि एक बिहार को अलग करके चलें, तो नहीं होगा। आज हम लोग कहते हैं कि उत्तर भारतीयों को अगर नकारा गया तो सत्ता गिर सकता है। आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं, आज हमारे ऑटो वाले पिटा रहे हैं, सब्जी वाले पिटा रहे हैं, चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, उसका परिणाम भुगतना पड़ा। पूरा जीरो आंकड़ा जो होता है, जीरो आंकड़ा पर ला दिया। मैं खुल के नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक इशारा कर रहा हूं कि किसके लिए बोला हूं। आप मार सकते हैं ना, आपका साम्राज्यवाद है, अपने ताकत से गरीब आदमी को आप बाहुबली को मार के दिखाइए। हम लोग सबको मिलजुल के, क्योंकि कर्म भूमि है, यहाँ धरती पर आकर हम लोग परिवार पालने के लिए आए हैं, तो आपको चलना है तो हमसे सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा, अन्यथा 100 से 0 लाने का ताकत ये बिहारी में है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा यहाँ पे बीजेपी के नेता नवीन सिंह जी थे, अपने सभी बिहारी भाइयों को संबोधित कर रहे थे, और कहीं न कहीं दबे शब्दों में उन्होंने खुला चैलेंज भी एक दिया है कि एक बिहारी चाहे तो हीरो से जीरो बनाने की ताकत रखता है। लेकिन इस सभा में बहुत सारे हमारे साथ बिहार के लोग हैं, बिहारी भाई हैं, उनसे जानना चाहते हैं क्या कुछ कहना चाहोगे सर। आने वाले दिनों में बिहार का चुनाव है और विधानसभा का चुनाव है बिहार का, क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ सरकार से मांग। देखिए, पहले क्या था कि बिहार जब लोग जाते थे ना, तो वहाँ पे सुविधाएं नहीं मिलती थी। आज के डेट में ऐसी सुविधा बिहार में मिल रही है, जैसे एयरपोर्ट से हम उतरते हैं तो वंदे भारत हमारे यहाँ चला दी गई, तो हम जो 8 घंटे 10 घंटे में एयरपोर्ट से उतर के घर जाते थे, आज 4 घंटे में घर पहुँच रहे हैं। आज हमारे पास हाईवे हो गया, आज हम उतरते हैं 4 घंटे में AC बस में बैठते हैं, सीधा घर पे। तो पहले ये था कि अगर हम एयरपोर्ट से भी उतरते थे ना, तो हमको दिन भर लग जाता था घर पहुँचने में। अब ये हो गया कि हम 12 बजे यहाँ फ्लाइट पकड़े और वहाँ 3 बजे घर पे। तो वो सब सुविधाएं अब बढ़ रही है, जो बिहार में सुविधाएं नहीं थी वो सुविधा अब बढ़ रही है। तो उसके मद्देनजर रखते हुए जो यहाँ पे प्रवासी लोग हैं वो अपने गांव घर को याद कर रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि मैं वहीं पे क्यों न बस जाऊँ। तो जब यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ जितनी लगी हुई है, उसमें बिहार के बहुत सारी इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री लोग अगर वहाँ पर भी इंडस्ट्री लगाना चालू कर देंगे, निश्चित तौर पर बिहार का विकास होगा। क्या लगता है बीजेपी की सरकार अगर आती है, क्योंकि आप लोग सब लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार आती है तो ये संभव है? जरूर संभव है, क्योंकि वहाँ पे जो बिजनेसमैन हैं उनको सुविधाएं जब दिया जाएगा, जैसे उत्तर प्रदेश में आज सारे बिजनेसमैन जाके वहाँ पे अपना इंडस्ट्री लगाना चालू कर दिए, तो बिहार में भी अगर ऐसी सुविधाएं इंडस्ट्री लोगों को दिया जाता है तो निश्चित तौर पर बिहार आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, कुछ और यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए लोग मौजूद हैं, जानते हैं। आप कुछ कहना चाहोगे? आप लोग कुछ बोलना चाहोगे? आप बोलना चाहोगे, क्या बोलना चाहेंगे, बताइए। नहीं, बिहार जो है बीजेपी जब से आया है प्रोग्रेस तो किया है, सपोर्ट पूरा बीजेपी का सरकार नहीं आया इसके लिए पूरा नहीं हो पाया, वो नीतीश का थोड़ा इधर उधर हो गया इसके लिए। अगर बीजेपी का सरकार आएगा ना तो बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। चलिए, लोगों की उम्मीदें हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी तो बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, इसी उम्मीद से लोग यहाँ पे बीजेपी का समर्थन करने के लिए आए हैं। और आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, जिसके मद्देनजर रखते हुए बिहार से बीजेपी के नेता जो है जगह जगह पे जा रहे हैं, अनेक राज्यों में जा रहे हैं और सभी बिहारी भाइयों को संबोधित कर रहे हैं कि आप आइए, बिहार में चुनाव है और अपने पसंदीदा नेता को चुनिए, पसंदीदा पार्टी को चुनिए और सरकार बनाइए। मीरा भाईंदर से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए और देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं
भायंदर संवाद।